सत्ता में अब उस महामारी की बात जो लाइलाज है। वर्षों से भारत में इस लाइलाज बीमारी से लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। भले ही कोरोना की वैक्सीन बन गई हो, लेकिन पेपर लीक वाली महामारी का अब तक कोई इलाज नहीं हुआ है। और ये महामारी भारत के किसी एक हिस्से में नहीं फैली है। करीब करीब हर राज्य पेपर लीक की बीमारी से ग्रस्त है और इसकी वैक्सीन अब तक नहीं बन पाई है। पेपर लीक वाली इस बीमारी के नए पीड़ित राजस्थान और बिहार के युवा हैं, जहां शायद ही कोई ऐसा भर्ती परीक्षा हुई हो जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। राजस्थान में शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी। सामान्य ज्ञान की परीक्षा थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उदयपुर में 44 परीक्षार्थी बस में बैठकर लीक हुए प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे। जब इसकी जानकारी दूसरे युवाओं को लगी तो अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत पूरे राजस्थान में हंगामा हुआ। इसके बाद आनन फानन में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया गया। हालांकि लीक वाली बीमारी के फैलने के बाद गहलोत सरकार एक्शन में है और अब तक 55 लोग पकड़े गए। पेपर लीक का मास्टरमाइंड एक सरकारी टीचर है। आरोप है कि उसने 10 लाख रुपए में पेपर बेचे। तो कैसे पेपर लीक का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, या कहें कि कैसे पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार का लीकेज है, इसे उदाहरण से समझिए। 26 सितंबर 2021 को शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स यानी REET का पेपर था। 30,000 वैकेंसी थी, 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी थे। पेपर लीक के आरोप लगे तो परीक्षाएं रद्द हो गईं। 13 से 15 सितंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी। 857 पद से 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो गया। 26-27 दिसंबर 2021 को ग्राम विकास अधिकारी के 3,896 पदों पर भर्ती परीक्षा थी। 15 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। 27 दिसंबर को पेपर लीक का खुलासा हो गया। 14 सितंबर 2021 राजस्थान में मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसी साल 14 मई को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। तो राजस्थान में सिस्टम पेपर लीक के प्रति इतना निष्ठावान है कि पिछले 5 सालों से सरकारी भर्ती के सभी पदों के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। पूरा सीक्वेंस समझिए, कितनी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। इसी वर्ष रीट 3rd ग्रेड की परीक्षा रद्द हुई, वनपाल अधिकारी की परीक्षा भी रद्द हुई, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हुई, रीट 2nd ग्रेड की परीक्षा रद्द हुई। दरअसल ये पेपर लीक युवाओं को आंशिक रूप से बेरोजगार बना देते हैं। अब सोचिए कि अगर किसी ने दिसंबर में परीक्षा दी है तो फरवरी या 1-2 महीने में उसका इंटरव्यू हो सकता है। जुलाई से अगस्त तक वो वहां नौकरी ज्वाइन भी कर सकता है। लेकिन पेपर लीक की स्थिति में अगली बार परीक्षा कब होगी इसका कुछ पता नहीं होता। 2-4 महीने बाद परीक्षा की नई तारीख आ भी जाए तो फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में 6 महीने से साल भर का समय तो लगेगा ही, और उसमें उस जो परीक्षार्थी है उसका वक्त भी बर्बाद होगा। हो सकता है बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की उम्र निकल जाए और वो परीक्षा मिस कर जाएं। उनकी पूरी जिंदगी इस पेपर लीक वाली बीमारी के भेंट चढ़ जाती है। शिक्षा राज्य मंत्री जी से गुहार करने आए कि मुख्यमंत्री जी आपातकालीन मीटिंग बुलाए और इन गिरोह को खत्म करवाए। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा है, पेपर बिक रहे हैं, बसों में बिक रहे हैं, कब तक सहन करेंगे। तो आज हम गुहार करने आए, निवेदन करना है कि RPSC का अध्यक्ष को भी बर्खास्त किया जाए, तुरंत एक्शन उस पर भी लिया जाए और युवाओं के सपनों को बेचा जाए। पहली बार तो हुआ, रीट, CHA, अब कांस्टेबल, अलग अलग भर्ती, वन रक्षक, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये गिरोह है, उसको खात्मा जरूरी है, सरकार खात्मा करे। 9 बजे हमें पता चला है कि पेपर रद्द हो चुका है। उसके बाद में बहुत दुख है, हम बता नहीं सकते, इतना दुख है हमें। काफी टाइम से हम पढ़ रहे हैं, क्या करें हम, क्या जवाब देंगे घर वालों को, कब तक पढ़ते रहेंगे, कब तक घर वाले खर्चा उठाते रहेंगे हमारा। अगले लेने वाला पेपर एक ही थोड़े लेगा, दोनों से होगा सिलेक्शन, तो दोनों ही बिके हैं पेपर, तो दूसरा पेपर कैंसिल होना चाहिए अब। और सिर्फ राजस्थान नहीं, पेपर लीक और परीक्षा रद्द का ये सिस्टम पूरे देश में काम करता है। हिमाचल प्रदेश में 27 मार्च 2022 को 1700 कांस्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। आपको एक एक करके हम बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की घटना हमने आपको बता दी। 27 मार्च को कांस्टेबल के लिए भर्ती हुई थी, उसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन उसको रद्द किया गया। असम में 24 अप्रैल 2022 को SI की भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन उसको भी इसी वजह से रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में मार्च में बोर्ड परीक्षाओं में अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 25-26 जुलाई 2017 को यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हुआ और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो ये तमाम देश के ऐसे हिस्से हैं जहां पर आप जाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, राजस्थान हो,
पेपर लीक की ये घटनाएं हर जगह इसी तरीके से परीक्षार्थियों का, युवाओं का भविष्य खराब करने में लगी है। राजस्थान के युवा पेपर लीक वाली बीमारी शनिवार को लेकर परेशान हुए तो बिहार में शुक्रवार को इस लाइलाज बीमारी ने युवाओं को परेशान कर दिया। शुक्रवार को बिहार में BSSC तृतीय स्नातक की परीक्षा थी। कैंडिडेट्स जैसे ही एग्जाम सेंटर पर बैठे कि प्रश्न पत्र बाहर आ गया, यानी लीक हो गया। पेपर सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा। ये परीक्षा 2 दिन तक 2 शिफ्ट में हो रही है। इसमें 9 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं। ये वैकेंसी 8 साल बाद आई है। इससे पहले 2014 में ये वैकेंसी आई थी। इससे पहले BPSC की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द करनी पड़ी थी। पेपर लीक की ये खबर आई तो सरकार की ओर से सफाई भी आई कि पेपर लीक की जांच हो रही है। अगर जांच में लीक की बात सच साबित हुई तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। अब नेताओं और अफसरों का तो कुछ पता नहीं, एक लाइन में कह देते हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा कि एक परीक्षा की तैयारी में एक परिवार क्या क्या खो देता है। सिर्फ एक परीक्षार्थी नहीं बल्कि पूरा परिवार इसकी तैयारी करता है, जबकि अधिकारियों की नाक के नीचे से पेपर लीक हो जाता है और वो बड़े आराम से कह देते हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। आज उस पिता के दर्द को भी समझना होगा जो अपना पेट काटकर, एक वक्त भूखा रहकर, फटे कपड़े पहनकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे जमा करता है। बिहार यूपी में उस आम किसान के बारे में सोचिए जो साल में मुश्किल से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है और सारा पैसा बेटे को पढ़ाने में खर्च कर देता है। आप एक चार्ट से समझिए कि साल भर की कमाई एक पिता बेटे को पढ़ाने में कैसे खत्म कर देता है और बदले में उसे मिलता है पेपर लीक। बिहार के छोटे से गांव में रहने वाला शख्स जो साल में मुश्किल से 2 लाख रुपए कमाता है, बेटे के पटना जैसे शहर में रखकर उसको पढ़ाता है। बेटा अगर पटना जैसे शहर में रहता है तो रूम रेंट कम से कम 4,000 तो लगेगा ही, शांति से जहां पर वो रहकर पढ़ पाए। इस महंगाई में राशन का खर्च कम से कम 3,000 तो होगा ही। ट्यूशन पर भी पैसा कम खर्च नहीं होगा, कम से कम 2,000 रुपये लगेंगे। महीने के 1,000 रुपये फॉर्म भरने, किताब खरीदने में लग जाएंगे। यानी साल में 2 लाख रुपए कमाने वाला पिता 1,20,000 तो सीधे सीधे बेटे को पढ़ाने में खर्च कर देता है। उसके पास बचता क्या है? मुश्किल से 80,000 रुपये, जिससे उसे घर चलाना भी है, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है, डॉक्टर और दवा का इंतजाम भी करना है और भविष्य के लिए कुछ बचाना भी है। ये सब कष्ट वो पिता इसलिए सहता है ताकि उसकी संतान पढ़ ले और उसे कहीं नौकरी मिल जाए। पिता के इस कष्ट को देखकर वो बेटा पढ़ता भी है, परीक्षा की तैयारी भी करता है और फिर इंतजार करता है वैकेंसी आए तो वो परीक्षा का फॉर्म भरे, परीक्षा दे पाए और कहीं नौकरी पा ले। और जब वैकेंसी आती है, परीक्षा की तारीख आती है तो एक नया संघर्ष शुरू होता है। बिहार और राजस्थान जैसे राज्य में एक परीक्षा का फॉर्म भरने में कम से कम 200 से 300 रुपए का खर्च आता है। एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए कम से कम 200 रुपए का टिकट लेना होता है। टिकट लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि ट्रेन में बैठने की जगह मिल जाए। कभी टॉयलेट के पास बैठकर तो कभी गेट पर लटक कर वो परीक्षार्थी 8 से 10 घंटे की यात्रा करता है। सुबह उस शहर में पहुंचता है जहां उसे परीक्षा देनी होती है और जब वो परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था और परीक्षाएं अब रद्द हो गई हैं। यानी सारी मेहनत बेकार हो गई। सोचिए उस वक्त उस छात्र पर और उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने साल भर की कमाई अपने बेटे पर खर्च कर दी। और ये भी जान लीजिए कि ये कोई 1 साल की बात नहीं है, हर साल होता है और इसकी सीधी जिम्मेदारी नाकाम सिस्टम और सोई हुई सरकारों पर। तो बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में सिर्फ पेपर ही नहीं, पूरा सिस्टम ही लीक है। यहाँ के छात्रों की नियति है कि वो कड़ी मेहनत करें, परीक्षा दें, परीक्षा के रद्द होने का इंतजार करें। मतलब ये उनके एक तरीके से नियति में शामिल हो गया है। पहले तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद में वो परीक्षा देने के लिए जाएंगे। परीक्षा देने के बाद जब परीक्षा देकर के वो बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि वो पेपर तो लीक हो चुका है जिसका वो इतने लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे और फिर से उन्हें दोबारा से परीक्षाओं की तैयारी करनी होगी। क्योंकि जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को एक बार फिर से देख लीजिए। बच्चा कड़ी मेहनत कर रहा है, परीक्षा देगा, परीक्षा के रद्द होने का फिर उसको इंतज़ार करना होगा और इन तमाम चीज़ों के बीच में फिर नतीजा वही होगा, पेपर लीक और दोबारा से उसी तरीके की तैयारी।